हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम क्या कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था नंबर सीरीज और हमने अपना नंबर सीरीज पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या होने वाला है, नया चैप्टर होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप जानते ही हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आसपास का बेसिक भी देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आपको सारी चीजें सुनना है, समझना है, जिसको मैं एकदम जीरो से लेके चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है। और आपके लिए अगर आपको कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी आप पूरा जब लेक्चर कर लोगे, इसके जो भी 3 या 4 2 लेक्चर होंगे, सारे लेक्चर करने के बाद आपको क्या रहेगा, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने लग जाएगा। ये मेरी क्या है, गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं उससे पहले हमारे पास एक चीज और आती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन के केस में जब भी हम इक्वेशन की दुनिया में घुसते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ना चालू करते हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ना चालू करते हैं। और लीनियर इक्वेशन हमको कैसी दिखेगी, ये दिखेगी हमको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो हमको पता कैसे लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है या क्या, कौन सी इक्वेशन है। तो हम क्या देखेंगे, इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो वेरिएबल है यानी कि x है, x का पावर कितना दिख रहा है, मेरे को पावर 1 दिख रहा है। y का पावर कितना दिख रहा है, y का पावर 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होंगी उनमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी, मैक्सिमम पावर 1 होगी। अगर किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो क्या होगा, वो आपका होने वाला है क्या, लीनियर इक्वेशन। आ रही है बात समझ में, वो क्या होने वाली है, लीनियर इक्वेशन। अब ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और जो ये इसके वेरिएबल के पास में लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल का कोफिशिएंट है, इसको हम ऐसे समझते हैं। अब हमारे पास कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 4x प्लस 5, तो ये भी क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अगर आप देखोगे ऐसे दे दिया 3y प्लस 6, इसका वैल्यू क्या है, 0 इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। अगर दे दिया 4x प्लस 6y इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। 4x प्लस 3y प्लस 6z ये दे दिया, तो भी ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि सब जगह क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो इसका मतलब ये सारी इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इनको कैसे समझते हैं, जैसे ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। यहाँ भी वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। यहाँ टू वेरिएबल है, मतलब क्या होगा, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल। इनको ऐसे समझा जाता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन कुछ नहीं है, आपको क्या देखना है, अगर सारी पावर 1 है मतलब वो क्या है, लीनियर इक्वेशन होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जब भी लीनियर इक्वेशन होगी आपके पास आपको क्या मिलेगा, एक रूट मिलेगा। रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, वो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, एक मिलने वाला है। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो x का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, यहाँ से y का एक ही वैल्यू आएगा। यहाँ पे निकालोगे x और y का क्या क्या आएंगे, एक एक ही वैल्यू आएंगी। और यहाँ से x y z की क्या होगी, एक एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आने वाली है। जितना पावर होगा मैक्सिमम उतना ही क्या होंगे, सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात लीनियर इक्वेशन की। अब देखते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब अगर हिंदी में देखें तो क्या होता है, द्विघात समीकरण। द्विघात यानी कि द्विघात, द्वि यानी क्या होता है, द्वि यानी होता है दो, और घात क्या होती है, घात होती है पावर।
आ रही है बात समझ में? द्वि क्या है? 2 होता है, और पावर क्या होती है? घात को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। यानी कि जहां पे मैक्सिमम पावर आपके पास कितनी हो? 2 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो इसको हम नॉर्मल कैसे लिखा जाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर इसको सही से लिखूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 1 प्लस सी एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमको दिख रही है, और वो कितनी दिख रही है? वो हमको 2 दिख रही है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? ये एक क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई बात समझ में? ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको ऐसे है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे क्या करेगा? कोफिशिएंट यूज करेगा, 6 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सीधा ये भी लिखा है 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा नहीं है कि वो आगे की चीजें भी यूज करे ही। अगर उसने लिखा है 6 स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, तो भी ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि हमको क्या दिख रहा है? मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, और हम हमेशा मैक्सिमम पावर से ही डिसाइड करते हैं कि ये कितनी इक्वेशन है। अगर पावर 1 है लीनियर, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 3 है तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है। अगर क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है। ये क्या है? ये आपके पास एक जनरल फॉर्म है, इससे अलग कुछ हो नहीं सकता। इससे कम चीजें वो लिख सकता है, वो ऐसे कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ था 6 क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये लिखा है। अब ये क्या है? हमको मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है। अगर वो यूज करता 6 क्यूब अकेला इज इक्वल टू 0, तो भी ये क्यूबिक इक्वेशन होती। वो यूज करता 6x प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो भी ये क्यूबिक इक्वेशन होती। 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, तो भी ये क्या होती? क्यूबिक इक्वेशन होती। हमको हमेशा क्या देखना है? हमको हमेशा मैक्सिमम पावर देखना है कि सबसे बड़ी पावर क्या है, और सबसे बड़ी पावर हमको दिख रही है क्यूब है, यानी 3 है। 3 है मतलब ये क्या रहा होगा? एक क्यूबिक इक्वेशन रहा होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। ये तो बात हो गई आपकी लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का तरीका। अब आते हैं हमारे पास दोबारा किसके ऊपर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलती है कि मेरी जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब आपने पढ़ा होगा कि इसके रूट कैसे निकालते हैं। इसके कितने रूट आएंगे? आपको पता है कि मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इसके हमेशा 2 रूट आने वाले हैं। 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। इसके हमेशा कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं? इसके हमेशा 2 सॉल्यूशन आने वाले हैं, ये आपको पहले से ही पता है। अब हम क्या देखते थे जब हम 11th-12th में थे, तो हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, श्रीधर आचार्य। वो क्या बोलते थे कि आपको रूट निकालने हैं तो क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और ये ए बी सी ये सारे क्या चीजें हैं? ये सारे आपके कोफिशिएंट हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। अब यहाँ से हमारे पास 2 रूट आते थे। कैसे आते थे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा क्या होता था? x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये 2 चीजें होती थी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो अंडर रूट में है, अंडर रूट या तो क्या हो सकता है? पूरन बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी कोई वैल्यू आ रही है और वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर। ठीक है, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर वैल्यू आएगी, और प्रॉपर वैल्यू आएगी तो उसका मतलब क्या है, आपके पास कैसे रूट आएंगे, रेशनल रूट आने वाले हैं। ठीक है। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे आपके पास कैसे रूट आने वाले हैं, इरेशनल रूट आने वाले हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप क्या बोलते हो, बी स्क्वायर 4ac को हम बोलते हैं डी, और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है, तीन चीजें हो सकती है। इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे पास दो चीजें पॉसिबल हैं। पहली चीज क्या पॉसिबल है कि या तो d का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या क्या हो जाए, d का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव हो जाए, या फिर क्या हो जाए, d का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए। तो यहाँ से क्या होगा, अगर d का वैल्यू जीरो है तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस जीरो अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या हुआ, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो ये हमको क्या दिख रहा है, ये एक रूट। अब कोई लोग बोलेगा कि हमको तो एक ही रूट दिख रहा है, आपने बोला था दो रूट दिख रहा था। ये दो रूट हैं, यहाँ पे दोनों रूट की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ठीक है, दोनों रूट क्या आएंगे, सेम आएंगे, यानी कि पहला रूट और दूसरा रूट क्या होगा, दोनों की एक ही वैल्यू होने वाली है। अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो चीजें बनेंगी, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर लेस देन है तो लेस देन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, और लेस देन है मतलब नेगेटिव में वैल्यू आएगी अपॉन 2a। तो यहाँ से नेगेटिव है रूट के अंदर, तो इसके लिए क्या यूज होता है, इसके लिए यूज होता है आयोटा, और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस 1, और वो हम यूज करते हैं जिससे हमारे पास क्या आते हैं, इससे हमारे पास इमेजिनरी नंबर आते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको हमको पढ़ना नहीं है, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया। ठीक है। अब ग्रेटर देन जीरो में क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो में आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं। एक क्या, जो मैंने अभी बताया था कि क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके पास क्या आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, और दोनों वैल्यूज कैसी आएंगी, रेशनल वैल्यूज आएंगी, यानी कि रेशनल रूट आएंगे। और अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, और वो किसी वैल्यूज आएंगी, इरेशनल रूट्स आएंगे। ठीक है, वो कैसे आएंगे, इरेशनल रूट्स आपके पास आने हैं। आई बात समझ में, क्या होने वाला है, देखो ध्यान से देखो। ये वाली चीज क्या हुआ करता था, हम यूज किया करते थे, और इससे पहले हम क्या निकालते थे, रूट निकालते थे जब हम छोटे बच्चे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और b क्या है, b x का कोफिशिएंट है, यानी पावर 1 का कोफिशिएंट है, पावर 2 का कोफिशिएंट a है, और पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, c है। वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ से हम क्या निकालते थे, अपने रूट्स निकालते थे। तो हमारे पास ये तीन केस बनते थे। कई बार हमारे पास डी जी जीरो आ जाता था, कई बार हमारे पास डी ग्रेटर देन जीरो आ जाता था, और कई बार हमारे पास डी लेस देन जीरो आ जाता था। तो जब हमारे पास डी जीरो आता था तो हमारे रूट क्या आते थे, सेम आते थे, यानी कि दोनों रूट की वैल्यू सेम आती थी। जब हमारे पास डी लेस देन होता था तो हमारे पास इमेजिनरी रूट आते थे, और जब हमारे पास d ग्रेटर देन होता था तो हमारे पास दो केस बनते थे, या तो d परफेक्ट स्क्वायर होता था, या फिर क्या होता था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था। तो यहाँ से दो चीजें बनती थी, रेशनल रूट आते थे, या फिर क्या आते थे, इरेशनल रूट आते थे। तो ये चारों कंडीशन हमारे पास बनती थी। अब देखो,
यहाँ पे क्या होता है, हमको यूज करना है दो, ये तो ठीक है बेसिक नॉलेज। अब हमको क्या करना है, जो हमारे क्या काम आने वाला है एग्जाम के अंदर, वो चीज हमको सीखनी है। ये तो पुरानी बातें थी, ये अभी आपको कहीं काम भी नहीं आने वाला है। ये जस्ट मैंने बताया है कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हमने क्या क्या पढ़ा था। अब इसी का यूज करके हम आगे क्या करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है और इसके रूट मैंने बोल दिया आपके पास क्या है, इसके रूट m और n होने वाले हैं। ये मैंने आपको बताया है कि आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और उसके रूट क्या है m और n। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से आपका m प्लस n यानी कि सम ऑफ रूट क्या होने वाला है, सम ऑफ रूट्स होने वाला है और वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है माइनस बी बाई ए। ठीक है, m इंटू एन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होने वाला है, वो होने वाला है आपके पास c बाई ए। ये क्या होने वाला है, c बाई ए। तो यहाँ से ये चीज कैसे आई वो पता करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी रूट निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं, x माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एन माइनस एम एक्स माइनस प्लस एम इंटू एन। अब कुछ लोगों को तो मल्टीपल ही नहीं करना आता है, वो थोड़ा ध्यान देंगे। x माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन, इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले इसको उठाओ और इससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, फिर इसको दोबारा उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करो और विद साइन, तो यहाँ से क्या होगा माइनस एक्स इंटू एन। फिर m को उठाओ साइन के साथ, इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस एम एक्स, और फिर इसी को वापस उठाओ और इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस होता है m इंटू एन। तो क्या हो जाएगा m इंटू एन और इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में। तो ऐसे आपको इसको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं आता है तो मैं बता दिया हूं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो m प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम इंटू एन, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। अब इसको यहाँ पे कंपेयर करोगे, क्या कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से जब आप कंपेयर करोगे तो क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो पहले इसका कोफिशिएंट बराबर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अब सारे कोफिशिएंट बराबर करो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और वो 1 के बराबर है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है माइनस एम प्लस एन, ये है माइनस बाहर है, इज इक्वल टू क्या है बी बाई ए। तो यहाँ से m प्लस एन क्या बन जाएगा, m प्लस एन बन जाएगा b बाई ए। ठीक है, और जब आप x की पावर 0 की बराबर करोगे कोफिशिएंट, तो यहाँ पे m इंटू एन लिखा हुआ है और यहाँ क्या है c बाई ए। तो यहाँ से m इंटू एन क्या होने वाला है, c बाई ए। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये चीज आपको बहुत बार काम आएगी। कई बार डायरेक्ट क्या होता है, आपको इक्वेशन देगा और पूछेगा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, तो आपको इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आना चाहिए कि माइनस बी बाई ए आप करोगे तो क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, और सी बाई ए करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्यूबिक के केस में क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए इसका रूट्स मैंने बता दिया आपको, वो क्या है एम एन और पी मान लो, क्यू मान लो, एम एन ओ मान लो। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा m प्लस एन प्लस ओ, ये क्या होने वाला है माइनस बी बाई ए, एम एन प्लस एन एम प्लस, अरे
ओ एन प्लस ओ एम, और ये कितना होने वाला है सी बाई ए, और एम एन ओ ये क्या होने वाला है माइनस डी बाई ए। तो ये चीज आपके पास होने वाली कैसे होगी, सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था, एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एन और एक्स माइनस ओ, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। तो यहां से क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स माइनस एम एक्स प्लस एम एन, जैसे मल्टीप्लाई करना बताया था सेम वैसे मल्टीप्लाई करना है। एक्स माइनस ओ एक्स का क्यूब माइनस ओ एक्स स्क्वायर माइनस, तो दोस्तों लाइट चली गई थी, अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या हो रहा था। एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का क्यूब माइनस एन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओ एक्स स्क्वायर प्लस एन ओ एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम ओ एक्स प्लस एम इंटू एन एक्स माइनस एम एन ओ इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म एक जगह कर दो, माइनस एम प्लस एन प्लस ओ, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, प्लस एम एन प्लस एम ओ प्लस एन ओ, ये क्या हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट माइनस एम एन ओ इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहां से क्या दिख रहा है, जब आपको आप इसको इससे कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स क्यूब माइन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो सबको 1 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से ए होगा और यहाँ पे ए होने वाला है। तो यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी 1 हो गया। अब इनको कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है, माइनस एम प्लस एन प्लस ओ इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बी बाई ए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एम प्लस एन प्लस ओ इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा। वैसे ही यहाँ पे देख रहे हो एम इंटू एन प्लस ओ इंटू एन प्लस एन एम इंटू ओ, ये क्या हो रहा है सी बाई ए हो रहा है। यहाँ से इसको कंपेयर करोगे एक्स का कोफिशिएंट, और लास्ट में क्या आ रहा है डी बाई ए, वो किसके बराबर है माइनस एम इंटू एन इंटू ओ के, तो एम इंटू एन इंटू ओ क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए हो जाएगा। और यही मैंने आपको बताया है कि एम प्लस एन प्लस ओ क्या होता है माइनस बी बाई ए, एम एन इंटू प्लस ओ एन प्लस ओ एम क्या हो जाएगा सी बाई ए, और एम एन ओ यानी तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ये क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है रूट्स का, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट, और ये दो का क्या है प्रोडक्ट का सम लिखा हुआ है रूट्स का, तो वो इनकी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास क्या है n पावर है, n पावर है तो क्या होगा ए एक्स की पावर n, बी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर n माइनस 2, ऐसे चलते चलते हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आने वाला है लास्ट में, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे हमारे पास चलता जाएगा, और लास्ट में पावर कितनी आ जाएगी 0 पावर आनी हो जाएगी। तो यहाँ से सम करोगे रूट्स का तो वो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास माइनस 1 की पावर के बी बाई ए, ये सारे रूट का सम हो जाएगा, फिर माइनस 1 की पावर के यहाँ पे सी बाई ए, माइनस 1 की पावर के डी बाई ए, ऐसे आपके पास क्या चलती जाएंगी। जैसे मान लीजिए 2 रूट थे तो 2 रूट के लिए क्या होगा अल्फा बीटा, 2 रूट थे तो अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे माइनस 1 की पावर के है तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा बी बाई ए। ऐसे चीजें हमारे पास क्या होती जाएंगी चलती जाएंगी। तो ये जनरल फॉर्म है, इनका कोई यूज नहीं है, ये मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बता दिया है, ठीक है। तो इतना हमको समझ आ गया है। अब हमने क्या देखा, हमको जो चीजें याद करनी है, जो चीजें हमारे एग्जाम में आनी है वो चीज क्या है वो देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका सम
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या थे, मान लीजिए अल्फा बीटा या एम या एन है, तो अल्फा प्लस बीटा इसके रूट हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। अब इससे हम कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उसके आपको क्या करना है, मेरे को आंसर बताना है कि इसका सम ऑफ रूट क्या होगा और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होने वाला है। तो पहला है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है, इनका आपको साथ साथ क्या करना है, कॉपी पेन उठाओ और इनको लिख के करो। प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है हमारे पास 8x माइनस 9x प्लस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 है आपके पास 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू है आपके पास 2, b का वैल्यू क्या है 3 और c का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स आपके पास हो जाएगा माइनस बी बाई ए। आपको हमेशा साइन के साथ चीजें लेनी है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो माइनस बी करोगे तो माइनस 3/2 ये क्या होने वाला है, इसके रूट्स का सम होने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, वो होने वाला है c बाई ए। तो c बाई ए करोगे तो c क्या है 1 है और बाई a यानी कि 2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होने वाला है 1/2 होने वाला है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 3 है। तो सम करोगे रूट्स का तो सम क्या हो जाएगा, आपके पास सम होने वाला है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 4/6। और प्रोडक्ट क्या होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाला है c बाई ए, तो वो क्या होनेगा 3/6। ठीक है, आप इनको फर्दर काट के भी लिख सकते हो या फिर ऐसा का ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पे a की वैल्यू 8 है और b का वैल्यू क्या है -9, मैंने बताया है अभी साइन के साथ लेना है। c का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ से सम क्या होने वाला है, सम होने वाला है माइनस बी बाई ए, तो माइनस और एक माइनस का 9 है डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9/8। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका हो जाएगा वो होगा c बाई ए यानी कि 4/8। यहाँ पे देखोगे तो a बराबर क्या है 7 है, b बराबर 14 है और c क्या होगा, साइन के साथ लेना है -9/9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, सम होने वाला है माइनस बी बाई ए और b कितना है 14 डिवाइड बाई 7, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास और वो होगा c बाई ए। अब c का वैल्यू ही -9 है तो -9 लिखना है, -9 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या आने वाला है, इसके प्रोडक्ट आने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है रूट्स, उससे हमको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो वो भी हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखा था आपने अभी कि हमारे पास क्या थे m और n क्या थे, रूट थे। तो हमने क्या बनाया था x माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन, ऐसा बनाया था। और यहाँ से क्या आया था एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स प्लस एम इंटू एन इज इक्वल टू 0। और यहाँ से इक्वेशन क्या बन रही थी, एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम एन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन रही है और ये दोनों चीजें क्या लिखी हुई हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है m प्लस एन क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट, और ये m इंटू एन क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा हुआ है। तो इसको अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब अगर हमको क्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपके पास है कि मैंने आपको सम दिया हुआ है रूट्स का, वो दिया हुआ है 8 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12 है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या दिया हुआ है 8, तो 8x और प्रोडक्ट दिया हुआ है 12 है, मतलब 12 है इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जनरल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाए, आपको दिया रहेगा सम कि आपके रूट्स का सम इतना है और आपके रूट्स का प्रोडक्ट इतना है, तो हमको इक्वेशन बताओ, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इक्वेशन बता सकते हो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देता हूं, आप करिए। जैसे यहाँ पे है सम दिया हुआ है 3 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 9। ये रेंडम वैल्यू मैं इसे ले रहा हूं, इनके जरूरी नहीं है एकदम परफेक्ट रूट आएंगे ही, ये सब आपको नहीं देखना है अभी। ठीक है, 3 में है सम दिया हुआ है माइनस का 3 और प्रोडक्ट दिया हुआ है माइनस का 4। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल करो एक बार। अब यहाँ पे क्या होगा, सम दिया हुआ है 3, प्रोडक्ट दिया हुआ है 9, तो यहाँ से क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि सम क्या है 3 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब लिखोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और माइनस का क्या है, सम लिखना है, सम ऑफ रूट्स, और वो तो पहले से ही माइनस है, तो -3 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्लस किया और प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले से ही माइनस में है, तो -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आपके पास बनने वाली है। तो ऐसे आप कोई भी आपको रूट दिया हुआ है, आप उसकी क्या कर सकते हो, इजीली इक्वेशन बना सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर आपको क्या है, इक्वेशन दिया है और इक्वेशन से क्या पूछ लिया, सम ऑफ रूट पूछ लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ लिया, आप आराम से निकाल सकते हो। आपको क्या किया, आपको उल्टा दिया है कि हमको क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट, तो उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, उससे भी हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये दो चीज हमको आज समझ में आ गई। पहली चीज क्या, कि हमको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, गिवन है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये निकाल सकते हैं। दूसरी चीज हमको क्या समझ आई कि ये दोनों चीजें अगर गिवन हैं, ये दोनों चीजें अगर हमको दी हुई हैं, तो इससे हम वापस क्या बना सकते हैं, हम इक्वेशन बना सकते हैं। आई कि नहीं बात समझ में, हम वापस क्या बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन से हम रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और अगर हमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हुए हैं, तो हम उनसे इक्वेशन भी वापस बना सकते हैं। ये चीज समझ में आई? तो ये था पूरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल आइडिया। कुछ लोग क्या करते हैं, इस चीज को स्किप करके चलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा सियाने बनते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या बनते हैं, ज्यादा ज्ञानी बनते हैं कि मेरे को तो आता है, ये है वो है, या फिर क्या सोचते हैं कि जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ लेता हूँ। लेकिन ऐसे भूल जाते हैं कि जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्यों बताई गई है, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जब भी आप ट्यूशन करोगे, तो आपके दिमाग में पीछे चलती रहेंगी। समझ आ रही है बात? ये चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। कैसे चलती रहेंगी वो भी मैं बताऊंगा। ये चीजें ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आप क्या जानते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आदमी है, ठीक है, आपसे वो कहीं कहीं पे मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कॉलेज में मिल रहा है, पड़ोस में मिल रहा है, कहीं पे मिल रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उससे डेली वार्तालाप कर रहे हो, आपको वो अच्छा लग रहा है, आप भी उससे अच्छे लग रहे हो, डेली आप लगभग 10-15 मिनट उससे बात कर लेते हो, ठीक है, जब भी गली में जाते हो, निकलते हो, मिलते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसका नाम नहीं जानते हो, ठीक है। आप महीने भर से रह रहे हो वहां पे, और आप उससे बातें भी कर रहे हो, सब चीज शेयर भी कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपने नाम नहीं पूछा। ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको नाम ही नहीं पता है, तो उस आदमी को आप कहीं भी जाओगे कैसे डिफाइन करोगे कि मेरी गली में एक आदमी आता है, ऐसे होगा, ठीक है। तो वैसे ही ये चीज है कि आप क्या करोगे,
इस चीज को समझ लोगे, भले ही आप क्वेश्चन निकाल लोगे, आंसर निकाल लोगे एग्जाम में, लेकिन बेसिक पीछे की चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब क्या जानते हैं, आपको कोई पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप उसकी चीजें, उसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में ये चीज है क्या, कहाँ से आई और कहाँ ये अब आगे हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा एक बार दोबारा से ध्यान से सुन लो। सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन देखा। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जहां पे मैक्सिमम पावर हमारी क्या होगी, 1 होगी। जहां भी हमारी मैक्सिमम पावर 1 है वो क्या हो जाएगा, अरे यार, मैक्सिमम पावर 1 है तो मतलब हमारी इक्वेशन लीनियर है, मैक्सिमम पावर 2 है तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 3 है तो हमारी इक्वेशन क्यूबिक है, और उससे ऊपर की को हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिखा कि यहाँ पे 1 पावर चल रही थी तो इसको हमने लीनियर बोला। इसको वेरिएबल बोलते हैं, इनको एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इन सबको वेरिएबल बोला जाता है, और जो इनके साथ में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अगर पावर 1 है तो आपके पास रूट भी 1 ही मिलेगा, यानी कि उस चीज का एक ही सॉल्यूशन होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम पावर 2 होंगी, और मैक्सिमम पावर 2 होंगी तो आपको सॉल्यूशन भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अब वो कैसे भी मिल सकते हैं, वो सेम भी मिल सकते हैं, वो अलग अलग भी मिल सकते हैं, वो आपकी इक्वेशन पे डिपेंड करने वाला है, लेकिन आपको हमेशा 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर हमने देखा क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है मैक्सिमम पावर 3, और मैक्सिमम पावर 3 होने वाला है तो यहाँ पे हमको 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। अब वो भले ही सेम हो सकते हैं, तीनों अलग अलग हो सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, हमारे सिलेबस में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने देखा कि इसके रूट कैसे निकालते हैं। अब इसके रूट हम बचपन में निकालते थे इस फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और फिर उसको लगा के हम क्या निकाल लेते थे, उस इक्वेशन का रूट निकाल लेते थे। लेकिन एग्जाम में ये हम नहीं लगाने बैठेंगे, मैंने बस जस्ट आपको बताया है, ना इसको याद करना है ना कुछ और, अब बस आपको इसको देखना है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते थे डी, कैपिटल डी, और जो कि क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट। और वो क्या हो सकता है, वो आपके पास 0 हो सकता है, वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और वो लेस देन 0 हो सकता है। तो अगर 0 है तो रूट्स आते थे सेम, अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो रेशनल इरेशनल दो टाइप के आपके पास रूट आ सकते थे, और लेस देन 0 है तो वो क्या होता था, इमेजिनरी रूट्स होते थे। फिर हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट के सम को और उसके प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो हम इक्वेशन देख के ही डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका सम ऑफ रूट क्या होगा और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। तो हमको पता चला कि माइनस बी बाई ए इसका सम होगा और सी बाई ए इसके रूट का प्रोडक्ट होने वाला है। फिर हमने क्यूबिक के लिए देखा तो सेम वही पैटर्न चलता जाएगा, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया कि हमको रूट्स का सम गिवन था, प्रोडक्ट गिवन था, उससे हमने क्या बनाया, इक्वेशन बनाया। और अब फिर हमने क्या किया, इक्वेशन बनाया, हाँ नहीं, हमको इक्वेशन गिवन था, उससे हमने सम और प्रोडक्ट और क्या निकाला, हमने सम निकाला और प्रोडक्ट निकाला। और फिर हमको क्या गिवन था, हमको गिवन था सम और प्रोडक्ट, उससे हमने क्या बना ली, इक्वेशन बना ली। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसके अंदर हमने क्या देख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स देख लिया। ठीक है, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एग्जाम में रूट निकालने वाले हैं, कैसे हम लीनियर इक्वेशन जो हमसे बहुत बार पूछी भी जाती हैं लीनियर इक्वेशन एग्जाम में, कैसे उनको सोल्व करते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, कैसे अपने रूट हम 20-30 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से हम रूट निकालेंगे, तो वो चीजें हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लोगों का भला करते रहो जितना आपसे हो सके, और किसी का बुरा मत सोचो, अपना काम अपनी अच्छे से करते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।